अमेज़ॉन पे आप अगर अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो या किसी भी मार्केट प्लेस पे आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको पता है कि सोर्सिंग जो है डायरेक्टली चाइना से होती है। यानी जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया में से भी ख़रीदते हो वो अल्टीमेटली आपके सप्लायर ने भी चाइना से ही ख़रीदा होगा, वहाँ से लाके वो आपको सेल कर रहा है आगे। कोई भी होलसेलर हो गया या सप्लायर हो गया, जो जहाँ से भी आप इंडिया में गुड्स ले रहे हो, अल्टीमेटली वो चाइना से ही ख़रीद रहा है और आपको लाके सेल कर रहा है। तो अगर आपको स्केल करना है तो आपको भी ऑप्शन पता होता है कि जैसे ही ऑर्डर वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है तो आपको डायरेक्टली सोर्सिंग करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे एक क्लाइंट ने जो है कुछ नए प्रोडक्ट्स चाइना से सैंपल मंगवाए हैं। उन्होंने अपने पास बाय एयर मंगवाया था, अब सैंपल अप्रूव हो गया है। अब बल्क में जो है उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस होगा। तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट का थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से सैंपल्स आते हैं। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको ऊपर ले जाके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसे बॉक्स में सैंपल्स आते हैं। ये बाय एयर आता है क्योंकि ये शिपमेंट छोटा है और सैंपल को अप्रूव करने के लिए, जैसे अगर बाय शिप लाते हैं ना तो 1 महीने का टाइम लग जाता है शिप के अंदर, लेकिन बाय एयर विद इन 10 डेज जो है शिपमेंट आ जाता है। तो अभी यहाँ पे रख के इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट क्या है। तो ये आप देख सकते हो क्या है, ये फूड प्रोसेसर, इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर कॉम्पैक्ट साइज़। तो इसी के 3 वेरिएंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, मतलब साइजेस है शायद, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख गया, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है। तो इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा वाला ओपन करता है। तो इस तरीके से जब आप भी शुरुआत करोगे, अगर आपको कोई डाउट होता है कि इसका क्वालिटी कैसा होगा, क्या है प्रोडक्ट, जो मतलब वो बता रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट है या नहीं, या तो इंडिया में जो क्वालिटी है वही तो सेम क्वालिटी नहीं आ जाएगी, तो उसके लिए आप सैम्पलिंग पहले कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से है प्रोडक्ट। ओ भाई साहब, चालू है देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये फूड प्रोसेसर है, USB मिनी फूड प्रोसेसर 5 वोल्ट। इसके साथ एक चार्जिंग वायर है, अंदर कुछ इस तरीके से है, इसमें मेन मोटर है, और नीचे आप कुछ भी चीज़ जो है वो मिन्स कर सकते हो, गार्लिक और वो जो भी किचन रिलेटेड आइटम है। तो पहले आपको पता होगा एक आता था वो ऐसे स्ट्रिंग वाला आता था, ये थोड़ा सा अलग है, ये इलेक्ट्रिक है और C टाइप का चार्जर है। देखो इसकी प्राइसिंग क्या है क्या नहीं है वो आपको अलीबाबा पे पता चल जाएगा। अब जो क्लाइंट है उसने कितने में डील डन किया है वो सब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अलीबाबा पे आप जाओगे तो सेम आपको मिल जाएगा। अगर उन्होंने कुछ कस्टमाइजेशन कराया होगा तो बात अलग है। बाकी देखो बॉक्स ऐसा आता है। अब ये जो बाकी के जो 2 है ना, वो बस ये इसका छोटा भाई है, ये बीच वाला है, ये बड़ा वाला है, देख सकते हो। तो तीनों सेम ही है, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी डिज़ाइन में भी फ़र्क है थोड़ा। तो बताने का तात्पर्य ये है कि जब भी आपको स्टार्ट करना है, देखो आपका अभी आप मतलब स्मॉल स्केल पे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सजेस्टेड यही है कि आप इंडिया से लो। इंडिया में आपको इसके सप्लायर्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छे रेट में ये प्रोडक्ट दे देंगे। क्वालिटी भले ही थोड़ी सी उसकी लो रहेगी, ठीक है। प्राइस वाइज आप फिजिकली वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या प्राइस में वो दे रहे, क्या क्वालिटी है, और ये लिस्ट करके आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ये प्रोडक्ट सक्सेस है, आपको इसमें सेल्स आ रहे हैं, तो फिर आप इंपोर्ट के लिए जा सकते हो, क्योंकि इंपोर्ट के लिए जब आप जाओगे तब आपको जो है क्वांटिटी आपकी बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको रेट्स जो है वो परवड़ेंगे उसके। कम क्वांटिटी में जाओगे तो सप्लायर आपको जो रेट देगा उससे सस्ता आपको इंडिया में मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये मतलब चीज़ बता दें कि सर हमें जो रेट इंडिया में मिल रहा है उससे भी महंगा चाइना में मिलता है। तो उसका रीज़न मेजरली यही है कि आप लोग जब चाइना में सप्लायर को अप्रोच करते हो तो आप कहते हो कि मुझे 10 कार्टन चाहिए या 20 कार्टन चाहिए, 15 कार्टन चाहिए, या तो सैंपल चाहिए। तो इन सब चीज़ों
में मतलब इतने लो क्वांटिटी में जब आप जाते हो ना, तब आपको रेट जो है वो हाई मिलेंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये सेम प्रोडक्ट जो है हाफ कंटेनर या पूरा कंटेनर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, तो मुझे वो सप्लायर क्या रेट देगा, और आप बोल रहे हो कि आपको 10 कार्टन चाहिए, तो आपको क्या रेट देगा। ठीक है, तो इसके लिए वो रेट में फ़र्क आता है। मुंबई के जो सप्लायर्स है या दिल्ली के सप्लायर्स है या तो जो भी मेजर सिटीज़ के जो जो होलसेलर्स है, वो पूरा एक कार्टन जो है मतलब एक कंटेनर एक प्रोडक्ट का आता है मिनिमम, तो इसके लिए उनको रेट्स जो है वो अलग मिलते हैं। और हम कहते हैं कि हमें 10 कार्टन या तो एक कार्टन 100 पीस, तो उसमें रेट अलग आता है। इसके लिए जब आपका क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पूरा एक कंटेनर ही मंगाना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो सप्लायर आपको एंटरटेन करता है। आपने भी देखा होगा कि अलीबाबा पे जब आप जाते हो और उनको पता चलता है कि इनका क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट से बात नहीं करते, मतलब इग्नोर करते हैं। वो तो दूर की बात है, इंडिया में जो होलसेलर्स है उनको अगर पता चलता है कि ये नॉर्मली मतलब ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, इनका ज़्यादा कुछ क्वांटिटी है ही नहीं, तो वो भी आपसे ठीक से बात नहीं करते। उसका रीज़न ही यही है कि आपके पास अच्छी खासी अगर क्वांटिटी रहेगी तो रेट में आप बात कर सकते हो सामने वाले से कि हमको थोड़ा सा इसमें प्राइसिंग में कम कीजिए, हमारा रेगुलर ऑर्डर रहेगा। ठीक है, हम ऑनलाइन पे सेल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको ब्रीफ करना होता है इनिशियली। बाद में एक बार सेट होने के बाद, सप्लायर सेट हो जाता है ना, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, और क्वांटिटी कैसी होती है वो भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जगह नहीं है, ये पूरा ऑफिस है, ऑफिस को भी हमने बना दिया है गोडाउन। अब ये यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे हो, ये पूरा एक ही प्रोडक्ट है। बाहर भी दिखा देता हूँ, ये जनरली स्टाफ के बैठने की जगह होती है। यहाँ पे भी पूरा भर दिया है, यहाँ पे भी भर दिया है, यहाँ पे भी भर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे देख सकते हो आप, और सेम बाजू वाले गोडाउन में है, सेम हालत है। तो अचानक में 1 या 2 कंटेनर साथ में आ जाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। और प्लस महाशिवरात्रि, फेस्टिवल्स, तो लेबर अवेलेबल नहीं होता है जो लोडिंग अनलोडिंग करता है, उस वजह से भी स्टॉक जो है वो पाइल अप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्वेरीज़ है आपकी, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू योर क्वेरीज डालते रहता हूँ। उसको देख के बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया आ जाएंगी, देख के सीख सकते हो। कुछ क्वेरीज रहेगा तो इंस्टाग्राम के ही जो लिंक ट्री होता है, बायो में आप जाओगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का चैट सपोर्ट का नंबर है, वहाँ पे आप आके मुझसे बात कर सकते हो। जब भी मैं फ्री रहता हूँ तब आपको रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, अगर आप मतलब हाउसवाइफ हो, आपको स्टार्ट करना है बहुत ही कम बजट के साथ, अगर आप ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हो, जॉब गोइंग पर्सन हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल बजट में। विद इन इंडिया से आप सामान लीजिए, कोई भी होलसेलर से, आपके नियरेस्ट सिटी का होलसेलर को आप अप्रोच कीजिए। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीदिएगा नहीं। अमेजोन पे अगर आपको सेल करना है स्पेसिफिकली, तो आप डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने ना जाइए। पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च सीखिए, उसके बाद ही आपको परचेस करना है। डायरेक्टली कुछ भी चीज़ परचेस करोगे, लिस्टिंग कर दोगे, सेल भी आएगा आपको, ऐसा नहीं सेल नहीं आएगा, सेल भी आएगा, लेकिन जब महीना ख़त्म हो जाएगा और आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे सेलर्स अभी भी सेल कर रहे हैं। अगर वो सेल कर रहे हैं यानी कुछ तो बात है जो उनको पता है और वो आपको बताना नहीं चाह रहे, हो सकता है ना, क्योंकि वो प्रॉफिटेबली सेल कर रहे हैं, उनको पता है कैसे सेल करना है। ठीक है, प्रॉपर उनको नॉलेज है, इसलिए वो सेल कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च किया हुआ है, प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड करते हैं, वो जिस रेट में लेके आ पा रहे हैं उससे मतलब 50-60 रुपया महंगा आप होल सप्लायर से ख़रीद रहे हो और फिर सोच रहे हो कि आप बेचो, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए आप नहीं बेच पाते। तो इसका पूरा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, तभी ही आप कोई भी बिज़नेस में एंटर कीजिए। तो फिर से वही बात, अगर आपके कुछ क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे ऊपर आप बायो में जाओगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप आपका जब भी आप देखो, मुझसे अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, ठीक है, तो जब भी मुझे मैसेज करोगे तो आपका पूरा नाम, कौन से शहर से हो और अभी आप क्या करते हो और
क्या आपको हेल्प चाहिए, पूरा एक ही मैसेज में लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे जो मैंने दिया है उस पर क्लिक करते हैं, फिर लिखते हैं हाय, फिर मैं शाम को रिप्लाई दूंगा हेलो, फिर वो पूछ दूसरे दिन पूछेंगे कैसे हो, तो ऐसे में 3-4 दिन निकल जाते हैं उनके। तो इट्स बेटर कि अगर आप चाहते हो कि फ्रूटफुल कन्वर्जेशन हो, कुछ आपको उससे पता चले, सीखने मिले, तो आपका पूरा नाम, आप कौन से शहर से हो, अभी आप क्या काम कर रहे हो, और आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है। और मैं मेरे बारे में भी फिर से थोड़ा बता देता हूँ, बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि मैं एक अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ। मैं अमेज़ॉन के रिलेटेड मार्केट प्लेस की ट्रेनिंग देता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है, वो सिखाता हूँ। प्लस ये जो आप शिपमेंट्स देखते हो, तो ये सेल के लिए नहीं है, मतलब हम किसी को बेचते नहीं हैं। ये जैसे आप हमसे जुड़ते हो तो आप हमारे क्लाइंट हो जाते हो, तो आपने अगर कुछ खरीदना है चाइना से, तो हम वहाँ से ला के कस्टम क्लियरेंस करके आपको देते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट, एज अ इम्पोर्टर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं एडिशनल। ठीक है। तो वो हमारा ये मेजर 2 हमारे सर्विसेज है, एक तो अमेजॉन मार्केट प्लेस इंडिया ट्रेनिंग और चाइना टू इंडिया शिपिंग एंड कस्टम क्लियरेंस। तो वो हम अमेजॉन सेलर्स के लिए करके देते हैं। तो ये जितने प्रोडक्ट्स या बॉक्सेस आप देखते हो, ये सारा अमेजोन का जो ट्रेंडिंग सेक्शन है उसके प्रोडक्ट्स है, जो बहुत सारे क्लाइंट्स के होते हैं। तो हम किसी को भी बेचते नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं कि सर आपके पास जो माल है उसका लिस्ट भेजिए। तो ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक। तो बाकी वही है, कुछ रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जुड़िए। थैंक यू।